ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में लखनऊ को राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ मेट्रो के नए चरण का कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगातार हो रहे समन्वित प्रयासों से राजधानी लखनऊ में सभी किस्म की आधुनिक शहरी सुविधाएं बढ़ी हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या बढ़ रही है और कभी कभी राजधानी में अनियोजित विकास की शिकायतें भी आती रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ और आसपास के जिलों जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर शहर और कानपुर देहात को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने राजधानी लखनऊ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कन्वेंशन सेंटर की जरूरत पर भी जोर दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों के अधिकारियों से कहा है कि वो भू माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर किसी भी दबंग व्यक्ति का कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी प्राधिकरण और स्थानीय निकाय ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्ती या कॉलोनी बसने न पाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जो कॉलोनियां अब तक नगर निगमों को हस्तांतरित नहीं की जा सकी हैं, वहां प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो आमजन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। श्री योगी ने ये भी कहा है कि भवन का मानचित्र पास कराने और शुल्क जमा करने जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आम आदमी को परेशान न होना पड़े, इसके लिए विकास प्राधिकरणों को अपने दैनिक कार्यशैली को सरल बनाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रयास अयोध्या को वैश्विक पटल पर एक विस्तृत पहचान देने वाला साबित होगा। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या से पूरी दुनिया को ऊर्जा संरक्षण का संदेश मिलेगा। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज एटा पहुंचे। वहां उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति और प्रमुख समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर श्री शाही ने बताया कि राज्य में वर्षा कम होने या सिंचाई के संसाधनों की कमी के कारण फसल प्रभावित होने वाले जिलों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित जिलों में 2100 नए राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें लगभग 868 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कम वर्षा या सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को सरकार की ओर से तुरई और चना का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि प्रदेश के परिवहन विभाग में 74 ARM और 734 सिपाहियों की शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ARTO, RI और PTO की कमी भी दूर की जाएगी। परिवहन मंत्री आज जौनपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब लाइसेंस बनवाने में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा, क्योंकि शिक्षार्थी लाइसेंस को 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने गांव के जन सुविधा केंद्र या कंप्यूटर तथा मोबाइल के जरिए अपने लाइसेंस बनवा सकता है और जन सुविधा केंद्र पर जाकर 20 रुपये शुल्क देकर उसे प्राप्त कर सकता है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाने पर 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।